या एक अबव एवरेज बेडरूम साइज 12 बाय 11, 10 बाय 12, 12 बाय 12 के बेडरूम साइज विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालकनी स्पेस, जिसमें 3 वॉशरूम का ऑप्शन अवेलेबल हो। 2 BHK में लगभग 18 फीट 19 फीट की बालकनीज हैं और पैसिव इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट आगे चल के बहुत अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी मोहम्मद चावला। और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके बीच में एक लेटेस्ट लॉन्च। और इस बार का लेटेस्ट लॉन्च जो ये लॉन्च जिस पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये मिड सेगमेंट के लिए प्रोजेक्ट है। लखनऊ में मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स का एक क्राइसिस है। हाल ही में एक टाइम 2018-17 की तरफ चले जाएं तो अफोर्डेबल सेगमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ गए थे। उसके बाद में फिर अभी बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे लॉन्चेस नहीं हो पाए, लेकिन कोविड के जैसे ही खत्म वेव 2 के बाद से हम रिसेंट टाइम पे देख रहे हैं लग्जरी के बहुत सारे लॉन्चेस हैं। तो अभी मिड सेगमेंट के लिए जिनका बजट 55 से 70-80 लाख का बजट है, उन लोगों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस हैं नहीं। और अगर इस तरीके के अपडेट को आप मिस नहीं करना चाहते हो, आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी लखनऊ मार्केट या पुणे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिस करना चाहते, तो टीम अमन चावला के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया हैंडल पे आप फॉलो करें। आज का वीडियो जो कि पर्टिकुलरली ये मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट पे होने वाला है, इस पे बात करने से पहले हम कुछ लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली इस लोकेशन जहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जानकीपुरम एरिया में, उस लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम 1970s 80s की तरफ चले जाएं तो चौक के बाद में जो एरिया सबसे ज्यादा निकल के आया था, जो न्यू लखनऊ जिसको कहा जाता था, अलीगंज, महानगर, ये वो एरियाज है। 1980s 90s के टाइम का ये पूरा एरिया एलडीए डेवलप कर रहा है, जिसको जानकीपुरम कहते हैं। ऑलरेडी सारी माइक्रो मार्केट्स अवेलेबल है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो हजरतगंज से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 10-11 किलोमीटर हजरतगंज होगा। पॉलिटेक्निक चौराहा लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा। मुंशी पुलिया जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी है, और मुंशी पुलिया जो चौराहा है वो अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स के आसपास, 7 to 8 किलोमीटर्स के आसपास होगा। और यहाँ से कनेक्टिविटी टू चौक, कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटीज बहुत अच्छी है। और लेटेस्ट जो एडिशन ऐड हुआ है वो है किसान पथ। यहाँ से 5 किलोमीटर से आगे आप किसान पथ पे किसान पथ के थ्रू किसी भी लखनऊ की लोकेशन पे इन ट्रेवल टाइम ऑफ से 20-25 मिनट्स में आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। लखनऊ के अंदर मिड सेगमेंट के, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आना, जो लोग इस ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है जिनका बजट अप्रोक्सीमेटली 55 से 75 लाख की रेंज में है और उनको 3 साल 2.5 साल का टाइम में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ ओरो अटलांटिस प्रोजेक्ट के बारे में। ओरो का एक लेटेस्ट लॉन्च जानकीपुरम एक्सटेंशन सेक्टर जे एरिया में हुआ है। ओरो काउंटी जो ऑलरेडी एक टाउनशिप थी प्लॉट विलास की, उसमें फ्रंट में आगे के पैच पे ओरो का प्रोजेक्ट, बिल्कुल ओरो एलिमेंट से एक ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट है, उसके ठीक अपोजिट में ये ओरो अटलांटिस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 2 BHK 3 BHK के ऑप्शन हैं। 2 BHK में सिंगल साइज का दो वेरिएंट आते हैं, कॉर्नर यूनिट है और 2 नॉन कॉर्नर यूनिट है, जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली 1105 स्क्वायर फुट है। और रेट इसका लगभग अभी 55-56 लाख रुपीस के आसपास आएगा डिस्काउंट के बाद। और ये ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी सारे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस इंक्लूडेड है, सिर्फ रजिस्ट्री का चार्ज इंक्लूड नहीं है। फिर हम बात करते हैं 3 BHK की, तो 3 BHK में 2 साइज अपने पास अवेलेबल मिलते हैं। एक है 1365 स्क्वायर फुट और एक है 1525 स्क्वायर फुट। द बेस्ट पार्ट इज कि 3 BHK में 3 वॉशरूम का ऑप्शन बहुत कम बिल्डर प्रोवाइड कर पा रहे हैं इतने एरिया में। इसमें आपको वो टॉयलेट्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि एक बाथरूम या एक टॉयलेट एरिया में गेस्ट को भी जाना है और बाकी 2 बेडरूम्स को भी उसी एरिया को यूज करना है। ऐसा प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट में नहीं होने वाला है। 3 BHK जो 1525 स्क्वायर फुट और लगभग 77 लाख रुपीस की रेंज में कॉस्ट करता है ऑल इंक्लूसिव आफ्टर डिस्काउंट। और जो 1365 स्क्वायर फुट 1365 स्क्वायर फुट का 3 BHK वो कॉस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 65 से 66-67 लाख रुपीस की रेंज में करंटली, आज के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो। इस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो 4 प्रोजेक्ट से होने वाला है। एल्डिको ट्विन टावर, ओमेगा विंडसर ग्रीन, शालीमार मन्नत और ओकास रेजिडेंसी। लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट्स क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल पहले स्टार्ट हुए, तो उनमें इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम है। रेट कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो चुका है। और
जो भी कस्टमर उसमें आज के टाइम पे बाकी के 4 प्रोजेक्ट्स में परचेज करेंगे उनको 70 to 80% पेमेंट लगभग 2 से 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन पे देना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट में जिनके पास टाइम है और जो वो अपने पेमेंट को सेग्रीगेट करके 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में देना चाहते हैं और इमीडिएटली पूरा 70-80% देके वो ईएमआई नहीं लेना चाह रहे, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लस ये विद इन सिटी है। ओमेगा विंडसर और ये प्रोजेक्ट का डायनेमिक्स ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। मन्नत जो है वो बाराबंकी लोकेशन में लगता है, तो पर्टिकुलरली जो ऑडियंस को उस लोकेशन पे जाना है उनको सूट करेगा। और सेकेंडली इंडिगो ट्विन टावर वो आईएम रोड, बिल्कुल आईएम चौराहे के पास इंडिगो सिटी में है, तो जो लोगों को आईएम की तरफ जिनकी फंक्शनिंग है, जिनकी वर्किंग है या उस रोड पे उनका ज्यादा मूवमेंट है, उन लोगों को सूट करेगा। जिनको प्रॉपर सिटी के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए ट्रैवल जॉब है, अपनी फैमिली को एक सेफ एरिया में सेटल करना चाह रहे हैं विद ऑल एमिनिटीज, विद ऑल कैंपस, विद ऑल सिक्योरिटी एंड माइक्रो मार्केट जहाँ पे आसपास में अवेलेबल हों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन शॉप्स, कोचिंग सेंटर्स, बैंक, एटीएम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओला, उबर, एवरीथिंग जो हम सोच सकते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी एक हाउस होल्ड को, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक आसपास में चाहिए होता है, ये वो लोकेशन है। और क्योंकि अलीगंज एरिया से या महानगर विकासनगर एरिया से प्रॉक्सिमिटी, कनेक्शन, विसिनिटी बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब 3-3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के विसिनिटी में अलीगंज और विकासनगर, और लगभग 5-5.5 किलोमीटर की विसिनिटी में महानगर आ जाते हैं। तो ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट्स, बड़े शोरूम्स भी, ब्रांडेड स्टोर्स भी अवेलेबल हैं और एट द सेम टाइम लोकल मार्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए बहुत सूट करने वाला है जो शहर के अंदर अपनी फैमिली को एक सेटअप देना, अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं, 3 साल का टाइम है, या जो एक पैसिव इनकम के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम के लिए लखनऊ में एक घर देख रहे हैं, जो टाइम भी कुछ उसको एज इस तरीके से यूज करना चाहते हैं जहाँ पर रेंटल इनकम उनको मिल जाए, और जब कभी 5 साल 4 साल बाद वो अपनी फैमिली को या खुद शिफ्ट होना चाहें, या कभी अगर लखनऊ में आना जाना हो और अपने लिए घर देख रहे हो, तो उस समय उसको खुद यूज कर लें। हर उस ऑडियंस के लिए प्रोजेक्ट सूटेबल है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूं तो सबसे बड़ा प्रो तो ओरो ब्रांड 3 साल और 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में ओरो सिटी का डिलीवरी होना, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में ओरो एलिमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट की डिलीवरी बस 3 महीने के अंदर ओरो एलिमेंट्स की डिलीवरी आपकी हो जाएगी। और जो करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, पेंट का काम ऑलरेडी बिल्डर ने स्टार्ट कर दिया, फिनिशिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट में। और साथ ही साथ ब्रांड के जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी टाइमलाइंस और कमिटमेंट को लेके, जो कि बहुत कम बिल्डर्स हैं, बहुत कम प्रमोटर्स में आज भी इस तरीके की या इस तरीके का एक कमिटमेंट को लेके, अपने प्रोमिसेस को लेके इतने ज्यादा कंसर्न है। तो ये एक बहुत बड़ा थम्स अप है ओरो के साथ। बड़े ग्रीन एरियाज हैं, लोकेशन जैसा कि मैंने बात किया कि बहुत कनेक्टेड लोकेशन है, और साथ ही साथ ये पूरा जो कैंपस है 20-25 एकड़ का कैंपस है। ऑलरेडी हैबिटेशन फेज 1 में ओरो सिटी में 30 एकड़ में आ चुका है। तो सिर्फ अपार्टमेंट 3 एकड़ 4 एकड़ का अपार्टमेंट नहीं है, पूरा वो 20 एकड़ की एम्यूनिटीज का पार्ट है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 20 एकड़ की एम्यूनिटीज को भी इंजॉय करता है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी है, एमिनिटीज के नाम पे क्लब है। मैं इस वीडियो को शूट ही कर रहा हूँ इस समय क्लब में बैठ के, ऑलरेडी क्लब ऑपरेशनल हो चुका है। पूल्स, स्क्वैश कोर्ट्स, बिलियर्ड, सारे बेसिक जो चीजें क्लब में होनी चाहिए वो ऑलरेडी आज के टाइम पे, जिम, ये सब ऑपरेशनल है। और पूरा प्रोजेक्ट जो है एक सिक्योर कैंपस है, रोमन थीम पे बन रहा है। तो प्रोज तो बहुत गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। इस बजट में शहर के अंदर मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है अभी फिलहाल किसी भी ऑडियंस से, किसी भी बिल्डर के पास इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है, जो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 3 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। अभी अगर बात करें कौन की, तो कुर्सी रोड से इस प्रोजेक्ट के बीच का जो 800 मीटर्स या 900 मीटर्स का जो डिस्टेंस है, उसमें लगभग 600 मीटर्स पे रोड थोड़ी सी कंजेशन हो जाता है, या कंजेस्टेड हो जाती है, पतली हो जाती है। एक्चुअली एलडीए के मास्टर प्लान पे ये 18 मीटर डिवाइडर रोड है जो आगे 60 फीट रोड से कनेक्ट करती है टू सीतापुर रोड। लेकिन अभी उस रोड पे काम, कंस्ट्रक्शन अभी गवर्नमेंट की, क्योंकि प्लानिंग है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो अभी वो हुआ नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि पास ही में एक अप्रोक्सीमेटली
15 से 20 एकड़ के लैंड पार्सल पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट, कुछ एक नया, कुछ किसी बहुत पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोगों ने कुछ एक लैंड पार्सल को परचेज किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इस एरिया में एक और बड़ा मूवमेंट आना चाहिए आने वाले टाइम में। और वो जब उस तरीके के लैंड ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं इस एरिया में, तो जो रोड का जो एनडीए के मास्टर प्लान में ऑलरेडी प्रपोज्ड है, वो रोड भी कभी ना कभी बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर कभी कोई आते हैं तो वो जो 800 मीटर्स का जो एक पैच है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो वाइब को किल करता है। जो वो इतना बड़ा एक सेटअप लेकर आए हैं, जो इतना बड़ा सेटअप मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी वाइब को कहीं ना कहीं किल करता है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग 4.5 की रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। और जो मैं 0.5 कट कर रहा हूँ वो ओनली बिकॉज कि ये जो मैंने स्ट्रेच जो 800 मीटर्स का स्ट्रेच है, इस पे अभी इसके करंट कंडीशन को देखते हुए मैं 0.5 कट कर रहा हूँ। एक एवरेज या एक अबव एवरेज बेडरूम साइज 12 बाय 11, 10 बाय 12, 12 बाय 12 के बेडरूम साइज विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालकनी स्पेस, जिसमें 3 वॉशरूम का ऑप्शन अवेलेबल हो। 2 BHK में लगभग 18 फीट 19 फीट की बालकनीज हैं। तो ये जो अगर प्रोपोजिशन, अगर मैं पूरा लेआउट प्लान और पूरे प्रोजेक्ट और लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मिड सेगमेंट के ऑडियंस के लिए, जिनके पास 2.5 साल का टाइम है, हर उस एंड यूजर को इस प्रोजेक्ट को जरूर कंसिडर करना चाहिए। और पैसिव इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट आगे चल के बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर अभी के बिल्कुल अभी करेंटली अगर अभी के प्राइस टाइमलाइन पे मैं बात करूं, तो अगर अभी इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम एंट्री लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कैपिटल एप्रिसिएशन का भी एक बहुत ज्यादा ऐसा कोई 20% 16% का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली अभी के करंट लेवल्स पे एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर, अगर 3 से 4 साल का आपका टाइम फ्रेम है तो। टेढ़ी पुलिया से इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से भी इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर है, और भिठौली क्रॉसिंग से भी इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस 3 तरफ से है, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेढ़ी पुलिया, और अगर कोई सीतापुर लखीमपुर की बेल्ट से अगर यहाँ हरदोई की तरफ से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट भिठौली क्रॉसिंग से भवानी चौराहा होते हुए 60 फीट रोड से इधर डायरेक्टली ओरो अटलांटिस के साइड पे पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें और अपना प्यार भी बनाए रखें। और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।